एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बारे में। लेवल 6 का एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया और लेवल 4 का एग्ज़ाम आज चल रहा है। ठीक है, आज ये शाम तक ख़त्म हो जाएगा। 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। ठीक है, अब 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करा जाएगा, पहली बात। अब कैंडिडेट की ये क्वेश्चन है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो देखो, इस वीडियो में आपको एक रॉ मार्क्स बताऊंगा कि अगर आपके स्कोर उसके आसपास है, जो मैं एनालिसिस कराऊँ वो भी दिखाऊंगा। अगर उसके आसपास स्कोर है तो डेफिनेटली आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सो गाइस, अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर पर आपका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो कैंडिडेट के अटेम्प्ट होते हैं। इट मीन्स कि जो आपके कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में वो कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं, और मेजॉरिटी किसको मिलती है, एवरेज अटैम्प्ट को। ठीक है, जो एवरेज अटैम्प्ट करेंगे, मान लो कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट 1 है, उसमें जो एक एवरेज स्कोर आएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो कभी भी टॉपर के मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाता। जो एवरेज स्कोर है उसके मार्क्स को यहाँ पर मेजॉरिटी दिया जाता है। ठीक है, टॉपर के मार्क्स जो होते हैं उसमें कितने कैंडिडेट टॉपर होंगे, मान लो कि अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से 10 कैंडिडेट अगर टॉपर हैं, तो बाकी की जो यहाँ पर 90 कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ दिया जाएगा कि उसको क्लियर कर देंगे। तो उसमें से जो कैंडिडेट एटलीस्ट ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की, तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ, देखो अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग यहाँ पर लेवल रहे एग्ज़ाम के। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ वो ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, अगर हम देखें तो कुछ पार्ट उनके ईजी थे, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी था। फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ वो ईजी टू मॉडरेट था। जो सेकेंड शिफ्ट हुआ वो यहाँ पर मॉडरेट लेवल का था पेपर। ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट था, ये आपका सेकंड शिफ्ट मॉडरेट लेवल का पेपर था। यानी कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मिलेगा वो शिफ्ट 2 वाले को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट 2 क्या है, शिफ्ट 2 आपका मॉडरेट लेवल का है, शिफ्ट 1 क्या है, आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल है। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे पता है कैसे चला। कुछ कैंडिडेट पूछेंगे कि सर कैसे आपने डिसाइड कर लिया कौन सा शिफ्ट ईजी है। ये एवरेज अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपका शिफ्ट 1 का एवरेज अटेम्प्ट है वो शिफ्ट 2 से ज़्यादा, यानी कि कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे हैं जो शिफ्ट 2 में अच्छे खासे स्कोर कर रहे हैं, और उसी लेवल का प्रिपरेशन सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट भी किए होंगे, तो उनके स्कोर थोड़े से कम आ रहे हैं। इसी के बेसिस पे जो यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट निकाला जाता है शिफ्ट वाइज, उसी के बेसिस पे शिफ्ट आपका हार्ड है ईजी ये डिसाइड होता है। ठीक है, अगर हम एवरेज अटेम्प्ट में बात करें डिफरेंसेस की, तो शिफ्ट 1 को कंपेयर करें शिफ्ट 2 से, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 8 से 9 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 8 से 9 नंबर यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं शिफ्ट 1 वाले, 8 से 9 नंबर कम कर रहे हैं यहाँ पर शिफ्ट 2 वाले। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। वहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो इतने नंबर 10 नंबर मान के चलो बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक अगर एवरेज स्कोर पकड़े तो 10 नंबर आप मान के चलो कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट वाले हैं उनके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रॉ स्कोर की बात करेंगे, नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हम पता नहीं कितना नंबर बढ़ेगा एग्जैक्ट। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल हम बोल सकते हैं वो मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मिलाते हैं तो मॉडरेट लेवल का पेपर बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने शिफ्ट 1 में बोल दिया कि इजी टू मॉडरेट, तो आप ये बोला कि सर पेपर इजी कहाँ था, ये तो हार्ड था। बिल्कुल ये मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब है कि जो शिफ्ट 2 है उसके कंपेरिजन में ये इजी टू मॉडरेट था। ऐसा नहीं कि पेपर आसान था। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर आसान नहीं होता, ये इसके कंपेरिजन में इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इस चीज़ को आप पहले समझ लेना। ठीक है, आगे हम चलें तो कैंडिडेट के अटेम्प्ट काफ़ी हद तक यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके कितने कैंडिडेट क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें सर्वे की, तो मैंने एक सर्वे क्रिएट किया था, उसमें देख सकते हो 1 घंटे में जो वोटिंग आई है उसको देखिए अगर हम, तो ये 1 घंटे की वोटिंग है। ठीक है, इसमें क्या आप देख सकते हो मैक्सिमम लोग जो हैं 36% लोग, मैक्सिमम क्या 36% लोग इस पर वोट किए। ठीक है, और काफ़ी सारे इसमें फेक भी होंगे, मुझे ये भी पता है। ऐसा नहीं कि 36% लोगों ने 90+ कर लिया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर 20% लोगों ने भी नहीं किया होगा। ठीक है, ये भी सही है। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ देखें, ठीक है, जो 90+ यहाँ पर बोल रहे हैं अटैम्प्ट उन्होंने किया है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि 90% आपने अटैम्प्ट किया, बट आपका एक्यूरेसी क्या है। अगर एक्यूरेसी आपकी 90% भी है ना, ठीक है, 90% भी है, तो बिना नेगेटिव मार्किंग किए ही आपका 81 क्वेश्चन सही होगा। टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 120 पूछे गए हैं। ठीक है, तो 81 क्वेश्चन आपका बिना नेगेटिव मार्किंग किए ही सही हो रहा है। अगर आप 90% भी एक्यूरेसी रखे हो तो अगर मान लो इसमें नेगेटिव मार्किंग करते तो आपका कितना सही होगा, तो आप देख सकते हो कितना सही होगा। विलो यहाँ पर 80
मान के चलो कि आपके सही होंगे जो 90% अटैम्प्ट करके आ रहे हैं वो, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मैंने 90 अटैम्प्ट कर दिया, बिल्कुल आपने अटैम्प्ट किया होगा, लेकिन एक्यूरेसी क्या है आपकी। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके 95% एक्यूरेसी होती है, या 90% भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनका एक्यूरेसी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अटैम्प्ट के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कट ऑफ हाई जाएगा। बिल्कुल कट ऑफ यहाँ पर अच्छी खासी रहेगी, ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। लेकिन रॉ स्कोर की हम बात करें तो ऐसा नहीं कि अगर आपने 80 प्लस नहीं किया तो आपको आगे की तैयारी नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कितने एवरेज अटेम्प्ट वालों, यानी कि एवरेज अटेम्प्ट आपका क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने चाहिए तो आपको यहाँ पर आगे की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर हम यूआर कैंडिडेट की बात करें, देखो ये मैं ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर जोन का नहीं बता रहा हूँ, एक रेंज बताऊंगा, उस रेंज में आपका है तो आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, आप आगे की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर यूआर कैंडिडेट की बात करें इतने एनालिसिस के बेसिस पे, तो अगर आपने 70 से ऊपर अटैम्प्ट करा है, एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, 70 से लेकर 80 के बीच में अगर आपने अटैम्प्ट करा है तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं कि आप यहाँ पर आगे के जो आपका यहाँ पर स्टेज होने वाला है उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। यूआर में मैंने आपको बताया 70 से 80, ये मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ। अगर हार्डेस्ट शिफ्ट है ना तो 10 नंबर आप प्लस करके चलो, 10 या 5 नंबर आप प्लस करके चलो कि आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ईजीएस्ट शिफ्ट है तो इतना नंबर बहुत है, ठीक है। 70 से लेकर 80 के बीच आप रॉ मार्क्स अगर लाते हो तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। और जो नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली आपके वहाँ पर कुछ नंबर भी बढ़ जाएंगे। ये रॉ मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ नॉर्मलाइज आएगी, ठीक है। तो इतना अभी आपको रॉ मार्क्स नहीं पता होगा कि आप कितना करके आए हो, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सो ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट 68 से लेकर 74 के बीच अगर अटैम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल इनके चांसेस हैं यहाँ पर कि वो आगे के स्टेज में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें SC ST की बात कर ले, दोनों को मैं साथ में यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, ज़्यादा डिफरेंसेस रहता नहीं है कट ऑफ में। तो अगर आप यहाँ पर 64 से लेकर 68 के बीच अटैम्प्ट कर रहे हो, यानी कि नंबर आ रहे हैं आपके इतने रॉ मार्क्स, तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं कि आप यहाँ पर आगे के स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ये मैंने रॉ मार्क्स के बेसिस पे आपको ये कट ऑफ बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कट ऑफ अच्छी लगी हो और चीज़ों को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। क्या आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट है, कितना नंबर बढ़ सकता है, कैसे कैंडिडेट के अटैम्प्ट रहे, क्या लेवल ऑफ एग्ज़ाम था, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और जो रिजल्ट है वो 8 गुना आना है, तो अगर 8 गुना रिजल्ट आता है तो कंपटीशन यहाँ पर ठीक ठाक सी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतने नंबर वाले क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो गाइस आपको अच्छी लगी हो। आगे लेवल 4 का कट ऑफ मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और जैसे ही यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले शेयर करूँगा। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।